महाराष्ट्र के मालेगांव में रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना सामने आई है। कमरे में 12 साल का बच्चा बैठा था। उसी वक्त एक तेंदुआ कमरे के अंदर घुस गया और फिर क्या हुआ अब आपको दिखाते हैं। तेंदुए के जंगल से रिहायशी इलाकों में घुसने की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। कहीं तेंदुए ने लोगों पर हमला किया तो कहीं वो रिहायशी कॉलोनी की सड़कों पर चहलकदमी करते पाया गया है। लेकिन महाराष्ट्र से आई एक तस्वीर, जिस किसी ने भी ये देखा वो सहम गया। वीडियो मालेगांव का बताया जा रहा है। जाजूवाड़ी इलाके में एक तेंदुआ एक दफ्तर के अंदर दाखिल हो गया। हैरत की बात है कि ऑफिस के अंदर एक 12 साल का बच्चा मौजूद था। वो तो गनीमत रही कि तेंदुए ने बच्चे को नहीं देखा, वो सीधे आगे बढ़ गया। तेंदुए को देखकर तो किसी की भी हालत पतली हो जाती है। फिर भी जब तेंदुआ घर या दफ्तर के अंदर घुस जाए और उससे सीधा सामना हो जाए तो सोचिए क्या मंजर रहा होगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर आई है महाराष्ट्र के मालेगांव से, जहां एक तेंदुआ रिहायशी इलाके से होते हुए इस ऑफिस के अंदर दाखिल हो गया। कमरे के अंदर 12 साल का ये बच्चा बैठा हुआ था। वो मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तभी अचानक तेंदुआ अंदर आ गया। बच्चा तेंदुए को देखकर घबराया तो जरूर होगा, लेकिन उसने शोर नहीं मचाया। वो बिना आहट किए अपने सोफे से उठता है और कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है। बच्चे का नाम मोहित बताया जा रहा है। कमरे से बाहर जाकर उसने अपने पापा को फोन लगाकर तेंदुए के बारे में बताया। ये सुनकर मोहित के पापा के भी होश उड़ गए। बाद में मोहित के पापा ने ऑफिस के मालिक को फोन घुमाया। बाद में मौके पर पहुंची लोगों की भीड़ जमा हो गई। तेंदुए को बचाने के लिए वन विभाग, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बाद में तेंदुए को ट्रैकुलाइज किया गया और वन विभाग की टीम उसे पिंजरे में डाल कर ले गई। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। इस तरह तेंदुआ जाजूवाड़ी इलाके में जितनी देर रहा, उसने लोगों को दहशत में रखा। वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। बच्चे की बहादुरी को देखकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हर साल बोर्ड की परीक्षा होती है। जब एग्जाम के बाद कॉपी चेक होती है तो कुछ अलग ही देखने को या सुनने को मिल जाता है। अब ऐसा ही एक मामला बिहार से सामने आया, दिखाते हैं आपको। बिहार बोर्ड के इंटर की परीक्षा खत्म होने के बाद अब मूल्यांकन का काम चल रहा है। छात्रों को उनकी मेहनत के मुताबिक टीचर अंक दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच मूल्यांकन कर रहे टीचरों के सामने अजब गजब आंसर शीट भी पहुंची है। बिहार के जमुई में मूल्यांकन केंद्र में कॉपियां जांची जा रही हैं। टीचरों को ऐसी कॉपियां मिली जिससे वो अचंभित हो गए। टीचर भी असमंजस में पड़ गए कि अब नंबर दिए जाएं तो किस आधार पर। इन कॉपियों में कई उत्तर तो ऐसे लिखे गए हैं जो किसी को भावुक भी कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान में ओमिक और एनोमी तत्वों के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। उसके उत्तर में एक छात्र ने तो प्यार ही उड़ेल दिया। छात्र ने लिखा कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्यार जल्दी नहीं होता, लेकिन जब होता है तो जबरदस्त होता है, इसलिए इसे ओमिक कहा जाता है। एक छात्र ने तो अपनी आंसर शीट में लिखा है, मैं जानता हूं कि आप सब मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे सर, मेरे पिता का निधन हो गया है, 10 दिन हो गए हैं और मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं परीक्षा देने आया हूं। प्लीज सर मुझे नंबर दे दीजिए, मेरी हालत बहुत खराब है सर, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वहीं एक छात्रा ने लिखा है कि वो मन लगाकर पढ़ाई करेगी। छात्रा ने लिखा है कि जो कोई टीचर मेरी कॉपी चेक करेगा, कृपया मुझे बहुत अच्छे अंक दे ताकि मैं और ज्यादा साहसी लड़की बन सकूं। आपको मालूम नहीं है कि सर में चोट लगने की वजह से वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई। सोशल मीडिया पर ये कॉपियां जमकर वायरल हो रही हैं। वहीं जब टीचरों ने इन कॉपियों के बारे में पूछा तो जरा सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। अगर विषय संबंधी कुछ लिखता है बच्चा तो हम लोग उसमें नंबर देते हैं।
कि पढ़ा है, सटीक नहीं भी है तो भी शब्द मिल रहा है तो हम लोग उसको करते हैं कि कुछ किताब संबंधी बातें हैं, लेकिन इस तरह का मैसेज खराब होता है उसमें हम लोग 0 नंबर दे देते हैं। अच्छा, और नहीं होनी चाहिए, बच्चे से ऐसा मैसेज नहीं होना चाहिए। किताब का बात और किताब की बातें वहाँ लिखी जाए। सभी अगर आप हिंदू हैं तो बेटी को पास कर दीजिएगा। तो इस टाइप के हमारे पिताजी रिक्शा चलाते हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं, मेरा भाई मर गया, इस टाइप से। तो ये उन छात्र एवं छात्राओं को हम मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह की इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करें। और सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इतनी योजनाएं ला रही हैं और उस पर छात्र छात्राएं ध्यान दें और पढ़ें और अच्छे से उसमें लिखें ताकि हम लोग माकूल उसका नंबर दे सकें और वो उन्नति कर सकें। आंसर शीट में अजब गजब तर्क मिलने के बाद शिक्षकों ने भी साफ कर दिया है कि वो किस तरह मूल्यांकन करेंगे। भावुक करने वाले उत्तरों के नंबर ही शायद मिल पाएं। टीचरों का यही कहना है कि छात्रों को पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान मेट्रो का उद्घाटन किया और उसमें सफर भी किया। पानी के नीचे रफ्तार का रोमांच, विज्ञान का कमाल, सफर बेमिसाल। जरा सोचिए, ऊपर नदी हो और नदी के नीचे टनल में मेट्रो हवा से बातें कर रही हो, सफर कितना रोमांचक होगा। पश्चिम बंगाल में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने अपने बंगाल दौरे के दौरान इसका उद्घाटन भी कर दिया है। इसी के साथ ही भारत में नदी के नीचे पहली सुरंग भी यातायात के लिए खुल गई है। ये मेट्रो कोलकाता से हावड़ा के बीच चलेगी। ये देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो है। मेट्रो की बढ़िया तरीके से साज सज्जा की गई है, फूलों से सजावट थी। ये अंडर वाटर मेट्रो टनल हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन के बीच में दौड़ेगी। अंडरग्राउंड मेट्रो 45 सेकंड में हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी तय करेगी। मेट्रो सेवा कोलकाता के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच 4.8 किलोमीटर की दूरी है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के कुल 16.6 किलोमीटर में से 10.8 किलोमीटर अंडरग्राउंड है, जिसमें नदी के नीचे सुरंग भी शामिल है। मेट्रो ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम से लैस है। इसकी अधिकतम रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुरंग हुगली नदी में 30 मीटर नीचे बनाई गई है। पीएम मोदी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जो यहाँ भी दिखाई दिया, वो मेट्रो में सवार हुए और स्कूली बच्चों के बीच जा पहुँचे। इस दौरान पीएम ने बच्चों से बातचीत भी की। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन में सफर करते हुए प्रधानमंत्री ने इसके स्टाफ से भी बात की, मेट्रो की खूबियों को जाना। इस दौरान पश्चिम बंगाल के बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। नदी के नीचे टनल बनाना काफी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अभी तक बनी सभी अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन के नीचे थी, लेकिन इसे जमीन के नीचे बनाया जा रहा था। हावड़ा मेट्रो स्टेशन करीब 33 मीटर जमीन के अंदर है, यानी कि 11 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर गहराई में ये मेट्रो स्टेशन बनाया गया है। पीएम ने पानी के भीतर देश के पहले मेट्रो सेक्शन के साथ साथ देश भर में कई मेट्रो परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टीवी, मोबाइल और लैपटॉप के साथ ज्यादा वक्त बिताने वाले छोटे बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म नाम की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं और इस तरह के मामले छत्तीसगढ़ के कई जिलों से सामने आ रहे हैं। पूरी बीमारी क्या है, आपको दिखाते हैं। स्क्रीन टाइम जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप के चलते बच्चे तेजी से वर्चुअल ऑटिज्म के शिकार हो जा रहे हैं। जिला अस्पताल रायपुर मेडिकल कॉलेज में हर महीने 30 से 40 केस आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के अन्य अस्पतालों में भी वर्चुअल ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के केस बढ़ रहे हैं। क्या है वर्चुअल ऑटिज्म? सामान्य बच्चा 2 साल तक बोलना सीख जाता है। स्क्रीन टाइम के चलते बच्चे उसी में खो जाते हैं। समय पर बोलना नहीं सीख पाते, मानसिक विकसित भी नहीं हो पाता है। बचाव के लिए क्या करें? बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें, मानसिक और शारीरिक विकास पर ध्यान दें। पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम बिताएं। बच्चा समय पर बोलना नहीं सीख रहा तो बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं। बच्चों को
बोलने में परेशानी हो रही है और देर से बोल रहे हैं, या उन चेहरा जो है वो आपस में नज़र नहीं मिलाते माँ बाप से वो अपने, तो ये परेशानी जो है अभी जो है फ़ोन हमारी व्यवहार में और हमारी कल्चर में फ़ोन के आने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा उभर रही है। जैसे 1 साल का बच्चा माँ बा दा बोलता है, बाय बाय करता है, इशारों से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, अपने नाम को रिस्पॉन्ड करता है, उसका नाम लेने से वो उस तरफ देखता है। तो ये सब चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो हमें समझना पड़ेगा, और बच्चा अगर फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो डॉक्टरों के मुताबिक 100 में से एक बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार बन रहा है। तो जरूरत है आप अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाएं, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और मोबाइल, लैपटॉप, टीवी देखने में ज्यादा समय न बिताने दें। आकाश शुक्ला, रायपुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सहारनपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से करीब 38 लाख कैश बरामद किया। साथ ही 5 लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ चल रही है। मामला थाना नकुड़ इलाके के जनक बाजार का है। जिस गाड़ी से कैश मिला है वो पंजाब नंबर की गाड़ी। और अगली खबर एटा से, जहां पर पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 शातिरों को पकड़ा है और इनके कब्जे से एक ट्रक, एक स्कॉर्पियो, 4 मोबाइल और अवैध असलहा कारतूस बरामद किया है। 20 फरवरी को शातिरों ने एक ट्रक से 2 टायर और टैंक से लगभग 20 लीटर डीजल चोरी कर लिया था। इस घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की थी। मामला थाना पिलुआ का है। 21 फरवरी को नौगांव छतरपुर ज़िले से एमपी के वहाँ के एक ड्राइवर के ट्रक से, जो जीटी रोड पे पुठिया के पास खड़ा था, उससे डीजल चोरी और उसके टायर खोल लिए गए थे एक गैंग द्वारा। उसके संबंध में थाना पिलुआ और इंटेलिजेंस विंग द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से वो ट्रक बरामद हुआ है जिसमें चोरी के टायर इनके द्वारा लगवाए गए थे। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद हुई है। इनके पास से 2 अदद तमंचे और अन्य सामग्री बरामद हुई है।